भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2024 के विजेता की घोषणा हो चुकी है। फ्रेंड 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स अगर आप लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। तो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 से देना प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु 1955 से यह मरणोपरांत भी दिया जाता है। तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत रत्न पुरस्कार है ये मरणोपरांत कब दिया जाना शुरू किया गया, तो आपका आंसर होगा 1955 में। और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो फोटो भारत रत्न पुरस्कार की, जो कि देखने में कैसा है, पीपल के पत्ते की तरह है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई राशि प्रदान नहीं की जाती तथा विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी आप सभी के लिए। अगर हम बात करें प्रतीक की, जो भारत रत्न का प्रतीक है वो कैसा होता है, एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, ये पीपल के पत्ते की तरह है बिल्कुल देखने में, ठीक है, और इस पर भारत रत्न लिखा हुआ है। 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये है फोटो कर्पूरी ठाकुर जी की। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत रत्न। भारत रत्न जो है फ्रेंड्स ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड, जो भारत रत्न है वो कुछ देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे 1954 में स्थापित किया गया था। जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म के भेद के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र है। यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 जनवरी 1954। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार पहली बार दिया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो भारत रत्न है इसको देने की शुरुआत हुई थी वर्ष 1954 में, ठीक है, और 3 लोगों को पहली बार मिला था। तो वो थे, उनका नाम आपको बता देता हूँ, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन 3 व्यक्तियों को मिला था पहली बार भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इनको फ्रेंड्स मरणोपरांत दिया जा रहा है भारत रत्न 2024। एग्जाम के लिए आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स। ये है फोटो कर्पूरी ठाकुर जी की, ठीक है, आप ये देख सकते हो फोटो में। अगर हम और डिटेल में समझें, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जान लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी 2024 को 100वीं जयंती मनाई गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनकी 100वीं जयंती के अवसर पर इनको मिला है भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान करते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और आपको बताना चाहता हूँ 15वीं नंबर की हमारे देश की राष्ट्रपति हैं और ये हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। और ये संथाल जनजाति से इनका संबंध है और ये ओडिशा राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और तीसरे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 3 व्यक्तियों को सबसे पहला मिला है भारत रत्न पुरस्कार। और ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि 3 व्यक्तियों को सबसे पहले मिला था भारत रत्न पुरस्कार। किस वर्ष मिला था ये भी आपको ध्यान रखना है, 1954 में। यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना करी थी और ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, उस टाइम इसका आंसर सेम ही था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 6। 2024 तक कुल मिला के 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न सम्मान मिला है। मैं आपको 6 राष्ट्रपतियों के नाम भी बता देता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर लेते हैं, 1954 में इनको मिला है। प्रणब मुखर्जी को 2019 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीवी गिरी को 1975 में, जाकिर हुसैन को 1963 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, बताओ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा, 1997। अगर आपसे पूछ लें प्रणब मुखर्जी को कब मिला था, 2019 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था भारत रत्न, 1962 में। फिर जितनी भी आपको मैं एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ ना, सभी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमारा क्वेश्चन, भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा भारत रत्न जो है सबसे पहले प्रदान किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ राजेंद्र प्रसाद कौन है, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। और मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि राष्ट्रपति जी जो होते हैं यही भारत रत्न देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीपल के पत्ते की तरह। पीपल के पत्ते की तरह होता है भारत रत्न पुरस्कार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो कि जो आकार है भारत रत्न पुरस्कार का वो कैसा है, वो है पीपल के पत्ते की तरह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो है फ्रेंड्स ये भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न वर्ष 2014 में दिया गया था। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। और मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था, 2014 में। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे ईयर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सीवी रमन। सीवी रमन जो है फ्रेंड्स ये भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे और इनको भारत रत्न कब मिला था, 1954 में मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 3। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न का सम्मान मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न किसे देना है, इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं फ्रेंड्स वो सिफारिश करते हैं कि जो भारत रत्न है ये किसको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सफेद। याद रखना है भारत रत्न पुरस्कार जो है ये सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है ये भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार हैं। और फिर अगर हम डिटेल में समझें, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न इनको 1998 में मिला था, 1998 में, और ये पुरस्कार पाने वाली पहली संगीतकार हैं। अगर हम बात करें एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की, इनको अन्य पुरस्कार भी मिले हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। 1954 में इनको पद्म भूषण मिला था, 1956 में इनको संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला था, 1974 में रैमन मैग्सेसे सम्मान मिला था, 1975 में पद्म विभूषण और 1988 में कैलाश सम्मान इनको मिला है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, ये 2 गैर नागरिक हैं जिनको कि भारत रत्न सम्मान मिला है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है ये भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला थी। अब देखो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी जो है ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें कि भारत रत्न मिला है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल मिला के 5 महिलाओं को भारत रत्न सम्मान मिला है। पहला तो मैंने आपको बता दिया इंदिरा गांधी जी को मिला है, ठीक है, कब, 1971 में। उसके बाद अगर हम बात करें मदर टेरेसा को 1980 में मिला है, ठीक है, इनकी फ़ोटो है। अरुणा आसफ अली 1997 में इनको मिला है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी इनको। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1987 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इनको 1987 में भारत रत्न मिला था और ये प्रथम विदेशी हैं। डिटेल में अगर हम समझें, फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान को साल 1987 में पहली बार भारत रत्न से नवाजा गया है। यह सम्मान पाने वाले वह पहले विदेशी नागरिक थे। इस पुरस्कार के 1 साल बाद सन 1988 में इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1990 में भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है ये 1990 में भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी हैं। मतलब फ्रेंड्स आपको ये पता लग गया है कि 2 लोगों को मिला है भारत रत्न पुरस्कार जो कि गैर मतलब जो भारत के नहीं है, ठीक है, मतलब गैर नागरिक हैं, ठीक है। तो आपको ना ये भी मैंने आपको बता दिया कि इनको ना पुरस्कार कब कब मिला है, तो ये भी आपको पता लग ही गया होगा अभी।
एक तो है खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको 1987 में मिला है, और दूसरे कौन है, नेल्सन मंडेला, इनको 1990 में मिला है। ठीक है, इनका ईयर भी आपको याद रखना है कि किस वर्ष इनको यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा कि 1990 में भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन है, नेल्सन मंडेला। ठीक है, डिटेल में अगर हम समझें, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को साल 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान पाने वाले वे दूसरे विदेशी नागरिक थे। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट है, 2019 में भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इन 3 व्यक्तियों को मिला है 2019 में भारत रत्न सम्मान। और आपको बताना चाहता हूँ, प्रणब मुखर्जी हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, JRD टाटा। 1992 में इनको यह पुरस्कार मिला था। JRD टाटा का पूरा नाम है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न वर्ष 1955 में मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1955। वर्ष 1955 में मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। डिटेल में अगर हम समझें, 1954 में यह सम्मान केवल जीवित रहते हुए व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न देने का प्रावधान जोड़ा गया। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में किए गए संशोधन के बाद अब भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान करने के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 2011। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार कहाँ बनाया जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल के अलीपुर में। नेक्स्ट है, भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य की। नेक्स्ट है, 2024 तक कितनी हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 49। यह सम्मान 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। 1954 से अब तक 48 लोगों यानी कि 48 लोगों को सम्मान मिल चुका है। कर्पूरी ठाकुर 49वें शख्स होंगे जिन्हें यह पुरस्कार देने की घोषणा करी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे और भारत के 4थे गृह मंत्री थे। इन्हें 1957 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है, महान संगीतकार लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वर्ष 2001 में। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस से। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें कि आपको बताऊंगा 49 व्यक्तियों के नाम जिनको कि भारत रत्न मिला है। ठीक है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 0। भारत रत्न पुरस्कार में कोई भी राशि नहीं दी जाती है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं भारत रत्न पुरस्कार जो कि 49 व्यक्तियों को मिले हैं जनवरी 2024 तक, सभी के हम नाम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनको भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला था। डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, टेस्ट लगाना आप मत भूलिएगा। तो पहला है हमारे पास 1954 में सबसे पहले मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और जवाहरलाल नेहरू। 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत। 1958 में धुंधो केशव कर्वे। 1961 में विधान चंद्र रॉय और राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और फिर ये जो मैंने ये विश्वेश्वरैया वाला बताया ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। जवाहरलाल नेहरू वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग वामन काने। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और ये मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1971 में इंदिरा गांधी जी को मिला था। 1975 में वराह वेंकट गिरी को। 1976 में कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत मिला था। 1980 में मदर टेरेसा। 1983 में आचार्य विनोबा भावे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान। 1988 में मखदूम गोपालन रामचंद्रन मरणोपरांत मिला था। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। 1991 में राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 1992 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मरणोपरांत इनको मिला था। ठीक है, JRD टाटा और सत्यजीत रे। 1997 में APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आसफ अली। 1998 की बात कर लेते हैं MS सुब्बालक्ष्मी, C सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण। 1999 की बात कर लेते हैं पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह गोपीनाथ बरदोलई।
2001 की बात कर लेते हैं, लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 2008 में मिला था भीमसेन जोशी को। 2014 में मिला था सचिन तेंदुलकर, सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिनको कि भारत रत्न मिला था, एवं चिंतामणि नगेसा रामचंद्र राव को। 2015 की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मदन मोहन मालवीय जी को। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारिका। वहीं अगर हम बात करें 2024 में, तो 2024 में किनको मिला है? कर्पूरी ठाकुर को। मतलब कुल मिला के कितने लोग हो गए? कुल मिला के 49 व्यक्ति हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई कंप्लीट, मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया भारत